मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर अब थम चुका है। सिर्फ 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। शिवपुरी में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो वहीं गुना, शिवपुरी समेत कई जिलों में रेस्क्यू भी किया गया है लोगों का। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर अभी फिलहाल के लिए थम चुका है। लगातार करीब 50 जिले ऐसे थे जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और अभी फिलहाल 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो वहीं गुना समेत कई जिले ऐसे हैं जहां लोगों का रेस्क्यू करना पड़ गया है। जल भराव की स्थिति बन चुकी है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो वहीं लगातार एसडीआरएफ की टीम, डीडीआरएफ की टीम तैनात है और लोगों को बचाने का काम कर रही है। लोग जो उफनते नदी नालों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें लगातार प्रशासन अलर्ट भी कर रहा है और ऐसे में लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिलहाल के लिए थम गया है और 12 जिलों में अभी तेज बारिश का अलर्ट जारी है। कई जगह ऐसी अभी भी है जहां बारिश का तेज अलर्ट जारी है। शिवपुरी में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो इसके साथ ही गुना और शिवपुरी समेत कई जिलों में लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। और देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में नदियां उफान पर आ गई हैं। तो वहीं कई जगह बाढ़ के हालात बन चुके हैं और इसी के चलते सिंध नदी में उफान से शिवपुरी जिले के कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शिवपुरी में भी सिंध नदी में उफान के चलते 27 बच्चे अपने घर नहीं पहुंच सके। 30 घंटे तक बच्चे गांव के सरपंच के यहाँ रुके रहे। इसके बाद आर्मी की मदद से बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। मंगलवार को शिवपुरी के बदरवास के राइजिंग सोल्स स्कूल के 27 बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद बस से अपने घर लौट रहे थे, लेकिन सिंध नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने के कारण बच्चे रास्ते में पचावली गांव में ही फंस गए। इसके आगे बस जा नहीं सकी और नदी का जलस्तर कम नहीं हुआ। इसके बाद आर्मी मौके पर पहुंची है और सभी बच्चों को बोट से सिंध नदी पार कराई गई और उनके घर पहुंचाया गया। भारत माता की। 4-5 घंटे इतनी स्पीड से पानी बरसा कि एकदम से सब नदी नाले उफान पे आ गए। जहाँ भी जो थे वो निकल ही नहीं पाए कि सेना ने उनको निकाल लिया है। वो गाड़ी उधर गांव में फंस गई थी क्योंकि बच्चों को लेकर के पानी में निकालना रिस्की था, इसलिए उनको वहाँ सरपंच के यहाँ रुकवा दिया था। वो बच्चे कहीं पानी मानी में या नहीं थे, वो तो केवल माँ बाप चिंतित थे, इसलिए उनको अभी निकाल के अपने अपने सुरक्षित घर भेजा जा रहा है। हमारे सहयोगी हेम कुमार तिवारी श्योपुर से जुड़ रहे हैं, तो वहीं कपिल मिश्रा शिवपुरी से जुड़ रहे हैं और सबसे पहले जानेंगे श्योपुर का कैसा हाल है। हेम कुमार, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बारिश का अलर्ट जारी है और ऐसे में लोग कहाँ रह रहे हैं, सुरक्षित व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, क्या हालात देख रहे हैं, क्या तस्वीरें देख रहे हैं, हमें भी दिखाइए। बिल्कुल यांशिका जी, बताना चाहूँगा आपको कि श्योपुर जिले के बड़ौदा तहसील में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 48 घंटे की भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बेकाबू बना दिए। वहीं करहाल की बात की जाए तो करहाल की रेशमी कॉलोनी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। तहसीलदार की तत्परता से वो कॉलोनी पूरी खाली करा ली गई है और लगातार कलेक्टर, श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा स्वयं जेसीबी से बैठकर उन लोगों को तक पहुंच रहे हैं जिन लोगों तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना चाहिए था। उन लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार किया जा रहा है। अभी भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन राहत की खबर तो ये है कि धीरे धीरे नदियों उफान पर थी, वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं आप कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि इन तस्वीरों को दिखाइए कि जिस तरफ देखेंगे उधर पानी ही पानी नजर आएगा, चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। आप देखकर तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात पूरे जिले के अंदर बने हुए हैं। बीजापुर की बात की जाए तो बीजापुर की कोयली नदी का जल स्तर है वो बेहद कम हो गया है, लेकिन पूरी तरीके से कई लोगों का भारी नुकसान हो गया है। दुकानदारों का नुकसान हो गया, दुकानों में पानी भर गया था, उसके बाद सामान पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। उसके बाद बीरपुर की बात करें तो बीरपुर में कुरु नदी का जल स्तर है वो बढ़ रहा है लगातार। और मानपुर की बात की जाए तो मानपुर में स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल में भी पानी भर गया था। उसके बाद मरीजों को और डॉक्टरों को वहाँ से सुरक्षित एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। लगातार कलेक्टर अर्पित वर्मा और उनके पूरे स्टाफ के द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा लगातार सतत निगरानी बनाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और लोगों को यहाँ पर किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है वो भी हम देख रहे हैं। हमारे सहयोगी शिवपुरी से कपिल मिश्रा जुड़ गए हैं। कपिल, क्या हालात शिवपुरी में देखने को मिल रहे हैं? बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी उससे कई जो ऐसी स्थान थे जहां बाढ़ के हालात बन गए थे, यहाँ प्रशासन को, आर्मी को भी बुलाना पड़ा था। आर्मी अभी भी
कोलारस विधानसभा में उसकी 2 यूनिट होल्ड पर हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कहीं और भी रेस्क्यू करना पड़े तो वो रेस्क्यू करेंगे। जहां तक रेस्क्यू की बात है तो जो लोग गंभीर स्थिति में फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। जो लोग गाँव में रहने की स्थिति में है उन तक प्रशासन के द्वारा रसद पहुंचा दिया गया है। अगर बारिश की हम बात करें तो औसत जो बारिश होती है उसकी 125% इस बार बारिश दर्ज हो चुकी है और पिछले साल की तुलना की अगर बात करें तो 2.5 गुना ये बारिश हो गई है यहाँ शिवपुरी में। यही वजह है कि यहाँ पर बाढ़ बारिश के चलते हालात बिगड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बाढ़ और बारिश की वजह से हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हेम कुमार तिवारी और कपिल मिश्रा, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बारिश ने एक बार फिर से सरकार के दावों की सच्चाई सामने ला दी है। मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद खराब है। कहीं सड़कें बह गई हैं तो कहीं अब तक बनी ही नहीं है। और मंडला जिले की ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जहां जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर दूर ग्राम खैरी खापा के लोग आज भी मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए सड़कों की सच्चाई सामने आ रही है और सड़क यहाँ बनी ही नहीं है। बुनियादी सुविधा के लिए लोग तरस रहे हैं। बहुत तकलीफ है। चिखल ठगरो पर गप आदमी कैसे करके आए और जब क्यों आदमी तो आ भी नहीं सके, ओको डोली में उठा के लाने पड़ता है, गाड़ी अड़ता है, कैसे करके जाही। स्कूल जाने वाले बच्चे उनको गोद में उठा के स्कूल पहुंचाना पड़ता है, ये परेशानी है। जिला प्रशासन में भी जाते हैं तो वहाँ भी कोई सुनाई नहीं, तो सरपंच सचिव के पास कागज आता है, वो कागज को फाड़ के फेंक देते हैं। मंडला जिले में सड़कों की हालत बेहाल हो गई है। ये मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। मंडला जिले से लगा जो है ग्राम पंचायत इंजली गोहान के खैरी खापा की ये तस्वीर है। ये तस्वीर देख लीजिए कि ग्रामीण रोजाना यहाँ से जो है आवागमन करते हैं। लगभग ये 1 किलोमीटर मार्ग है। ना तो यहाँ एम्बुलेंस पहुँच सकती है, ना ही किसी प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं जो है यहाँ मिल रही हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी काफी समस्याओं का जो है सामना पड़ता है। अनेकों बार जो है सरकारी दफ्तरों के भी चक्कर काट चुके हैं, इसके बावजूद भी उनका जो है निराकरण नहीं हुआ है। इस तरह से जो है ग्रामीण अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपने जो है सड़क की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। राम कुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला।